हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 हिस्ट्री। बुक का नाम है 20वीं सदी के विश्व इतिहास के मुद्दे फर्स्ट। टॉपिक है इटली में फांसीवाद के उदय के कारण। तो बच्चों, इटली में फांसीवाद के उदय के कारण मोस्ट वेरिएंट टॉपिक है। कभी कभी जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद में अंतर भी आ जाता है, तो दोनों क्वेश्चन को आप अंतर के रूप में लिख सकते हैं। चलिए, इटली में फांसीवाद के ये कारण बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं। चलिए शुरू करते हैं। इटली में फांसीवाद के कारण क्या है। प्रथम विश्व से इटली असंतुष्ट था तथा विश्व आर्थिक मंदी से प्रभावित कुछ देशों के लोगों में शासन के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई। फलस्वरूप इस समय ऐसी सरकारों की स्थापना हुई जो मानवीय गतिविधियों का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथों में रखने का प्रयत्न करती थी। इस प्रकार के सरकारों को सत्तावादी सरकार कहा जाता था। सभी सत्तावादी सरकारों में कुछ समानता है। इसमें एक दलीय शासन प्रणाली, गुप्त पुलिस, बहुत कम स्वतंत्रता और कठोर नीति व्यवस्था आदि विशेषताएं होती थीं। कि जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ साथ इटली का भी बहुत बुरा हाल हुआ। वर्साई की संधि थोपने के बाद इटली के राजनेता कोई भी सरकार बनाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। तो ऐसे में मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवादी सरकार की स्थापना हुई। मुसोलिनी के घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों को आश्वासन दिया गया कि इटली जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होगा और मित्र राष्ट्रों से बदला लेगा। इसलिए वहाँ की जनता ने इटली में फांसीवादी सरकार की स्थापना की। अब बात करेंगे फांसीवादी अधिनायक तंत्र का जन्म। प्रथम विश्व के पश्चात इटली के राज्य में एक नारा सुनाई पड़ता था, लेनिन चिरिजेविए। रूस के अनुरूप वे भी मजदूर स्वामित्व प्राप्त करना चाहते थे, परंतु इटली में इस समय लोगों के कुछ समूह ने यह घोषणा की कि वे इटली की साम्यवाद से रक्षा करेंगे। फासिस्ट शब्द उस नाम से बना है जो प्राचीन काल में रोमन सरकार की शक्ति का प्रतीक था। ये प्रतीक युद्ध के फरसे के चारों ओर लिपटी हुई झंडों के गट्ठर के रूप में था। फांसीवाद का अर्थ लकड़ी का बंडर था। ये एकता में शक्ति खोजता था। इसका मानना था कि अनेकों की एकता में शक्ति है। तो फांसीवाद का शाब्दिक अर्थ एकता में शक्ति थी। इटली में फांसीवाद के उदय के कारण। समाजवादियों से घृणा करने वाले फांसीवादी नेता एक समय समाजवादी रहे। बेनिटो मुसोलिनी था। पहले उसने हिंसापूर्वक पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र का प्रसार करने, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, राष्ट्रवाद आदि की निंदा करने वाले सांप्रदायिक लेख लिखे। प्रारंभ में अगर देखा जाए, मुसोलिनी जो थे वो एक समाजवादी नेता थे, इसलिए उन्होंने निरंकुश राज सत्ता के खिलाफ अपना अभियान छेड़ा और उन्होंने विभिन्न सांप्रदायिक लेख भी लिखे। परंतु मुसोलिनी समय के साथ साथ अपनी सत्ता हासिल करता गया और आगे चलकर वो साम्राज्यवादी यानी साम्यवादी और समाजवादी नीतियों के खिलाफ आकर खड़ा हो गया। फांसीवाद के उदय का सबसे पहला कारण था असंतोष। पेरिस के शांति सम्मेलन के असंतोषजनक निर्णय और उसके साथ देश की बिगड़ती हुई स्थिति, बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति, अराजकता और साम्यवादी क्रांति आदि के भय के कारण जनता के विभिन्न वर्ग सरकार के विरुद्ध हो गए। इसके कारण इटली में फांसीवाद का उदय हुआ और मुसोलिनी के नेतृत्व में लोगों ने फांसीवाद को स्वीकार किया, क्योंकि इटली के अंदर जितनी भी सरकारें बनी वह असंतुष्ट थी और वो बिल्कुल भी इटली के हित के लिए कार्य नहीं कर पाई। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब मुसोलिनी ने फांसीवादी दल की स्थापना करी और इस दल को जनता ने भारी बहुमत से सत्ता दी, इस तरह से इटली में फांसीवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट, इटली में फांसीवाद का उदय कारण था निराश्य। इटली में फांसीवाद के उदय का ये मुख्य कारण था निराश्य, क्योंकि बनी निर्बल जनता वहाँ की सरकार से किसी भी प्रकार की आशा नहीं रखती थी, क्योंकि प्रथम युद्ध से पहले इटली में जितनी भी सरकार थी वो निराश्य थी, कमज़ोर थी
और आम जनता को पता था कि ये सरकार हमारे हित के लिए कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए जनता निराश थी, जिससे आगे चलकर इटली में फांसीवाद को अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई और मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवादी सरकार स्थापित हुई। नेक्स्ट है मुसोलिनी का आश्वासन। जी, मुसोलिनी ने इटली वासियों को अनेक प्रकार के आश्वासन दिए। मुसोलिनी ने 23 मार्च 1919 को मिलान नगर के सैन्य दल की स्थापना की। इस संगठन के आरंभिक सदस्यों की संख्या 54 थी और उनमें भूतपूर्व सैनिक तथा उग्र विचारधारा के राष्ट्रवादी लोग थे और इस दल का उद्देश्य इटली का खोया हुआ स्वाभिमान और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में इटली की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए कार्य करना था। और मुसोलिनी के आश्वासन से जनता काफ़ी खुश हुई और जनता ने मुसोलिनी पर भरोसा करके इटली में फांसीवादी सरकार की स्थापना में अपना योगदान दिया। नेक्स्ट है मुसोलिनी की विदेश नीति। मुसोलिनी अपने जोशीले भाषणों में इटली के साम्राज्य विस्तार की बात करता था। वे कहता था कि हम धरती के लिए भूखे हैं क्योंकि हम उर्वर हैं और उर्वर ही बने रहना चाहते हैं, जिससे मुसोलिनी की विदेश नीति के माध्यम से इटली में फांसीवाद का उदय हुआ। आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई और मुसोलिनी ने इटली की जनता से यह आश्वासन दिया कि हम अपने इटली को आर्थिक संकट से उभारेंगे, जिससे वहाँ की जनता ने मुसोलिनी पर भरोसा करा और इटली में फांसीवाद के उद्योग में अपनी अहम भूमिका निभाई। मुसोलिनी का व्यक्तित्व इतना आकर्षित था कि इसके व्यक्तित्व ने इटली में फांसीवाद के उद्योग में अपना योगदान दिया। मुसोलिनी का व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली था। वे चतुर, लोमड़ी की तरह समय पर शीघ्र निर्णय लेने वाले गुण थे। उसमें विरोधी की चालों को समझने के गुण विद्वान थे। वे अत्यंत सफल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था जो यंत्रों के समान शब्दों का प्रयोग करके जनता को मधुर और अपने पक्ष में कर लेता था। उसमें संगठन और अनुशासन की कुशलता थी, जिसके देखा-देख मुसोलिनी के व्यक्तित्व के आधार पर इटली में फांसीवाद का उदय हुआ। मुसोलिनी के घोषणा पत्र। मुसोलिनी ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और लोगों ने इसके घोषणा पत्र के माध्यम से मुसोलिनी को सत्ता दी। मुसोलिनी के घोषणा पत्र में निम्नलिखित कार्यक्रम सुझाए, जैसे शस्त्र बनाने वाले कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, कुछ उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। इन्होंने बोला जितने भी कारखाने हैं हथियार बनाने वाले, वो प्राइवेट कारखानों को सरकार के अधिकार क्षेत्र में दिया जाएगा और कुछ उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। चर्च की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। देश का नया संविधान बनाने के लिए एक नई संविधान सभा गठित की जाएगी, जिसके आधार पर जनता में लोकप्रिय हुए और जनता ने इन्हें भारी बहुमत के माध्यम से इटली में फांसीवाद के उदय में अपनी सहानुभूति दिखाई, जिससे मुसोलिनी की लोकप्रियता बढ़ती चलेगी। तो ये इटली में फांसीवाद के उदय के कारण थे। तो इसे बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।